रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? ठीक है, ओके। जैसे कि आज का जो हमारा मीटिंग का एजेंडा है वो ये है कि हमने आपके सामने तकरीबन 90 डेज़ का एक प्लान, एक प्रपोज़ल रखना है, ठीक है? कि हम लोग क्या-क्या उसमें करेंगे, क्या-क्या हमारी स्टेजेज़ होंगी, ठीक है? उसमें तकरीबन हमारी 5 स्टेजेज़ हैं, ठीक है? जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, क्या-क्या उसमें एक्शंस होंगे, क्या डिलिवरेबल्स होंगे, क्या हम लोग की एक्शन दे रहे होंगे, क्या हम आपको डिलीवर कर रहे होंगे। उसके बाद फिर कुछ उसके अंदर ही जब सेकंड स्टेज में पहुँचूँगी तो उसके अंदर तकरीबन कोई 8 से 9 स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होंगी जिसकी वजह से अगर हम उस पे कंसिस्टेंटली चलेंगे तो हम अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है? एक पूरा ब्रांड बनाने पे फ़ोकस कर सकते हैं जो हमारा मेन गोल और मेन एजेंडा है आज की मीटिंग का, ठीक है? सो इफ यू परमिट मी, कैन आई स्टार्ट? Yes, for sure. ओके। ओके, आपके पास पेन और पेपर है? जी मेरे पास पेन और पेपर दोनों है। परफेक्ट, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आज आपको अपने एक कैंपेन का एक थीम बताने लगी हूँ, ठीक है? जो हमने कॉन्सेप्ट जस्ट रखा है वो एक ड्राफ्ट कैंपेन थीम है, ठीक है? जब हम लोग फाइनल थीम जब हम लोग स्टेज 1 पे होंगे, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टेज पे, ठीक है? तब हम लोग इस थीम को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी हम लोगों ने जो अपने कैंपेन के लिए थीम डिज़ाइन की है वो ये है, डिजिटल हॉरिज़ॉन्स, ठीक है? ट्रांसफॉर्म, कनेक्ट, ग्रो। ये थीम जो है रिप्रेजेंट करती है आपके ब्रांड का 90 डेज का डिजिटल जर्नी, ठीक है? फॉर एग्जांपल जो ट्रांसफॉर्म है वो करता है आपके ब्रांड का डिजिटल इमेज अपलिफ्ट, ठीक है? लाइक जो आपका ब्रांड का डिजिटल इमेज है वो अपलिफ्ट होगा, ठीक है? कनेक्ट का मतलब है ऑडियंस के साथ रियल एंगेजमेंट बिल्ड होगा। ग्रो का मतलब है मेजरेबल रिजल्ट्स और स्केलेबल सिस्टम रेडी होगा, ठीक है? रेडी होंगे फॉर एग्जांपल कैसे रेडी होंगे? इस तरह होंगे कि हम लोग जो कैंपेन चला रहे होंगे, ठीक है? जो हम लोग पीछे वर्किंग कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, उसकी वजह से जो उसके रिजल्ट्स होंगे उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो ना सिर्फ स्केलेबल होगा बल्कि हम लोग उसे मेजर भी कर सकते हैं क्या चल रहा है और क्या नहीं, किस तरह हम स्केल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक ड्राफ्ट कैंपेन थीम थी, कॉन्सेप्ट था, ठीक है? जो हम लोग स्टेज 1 में रिसर्च और डेवलपमेंट के दौरान चेंज कर सकते हैं अगर हमें ये अच्छी ना लगी। मुझे बताएं कि आपको ये वाली थीम कैसे पसंद आई? जी, जी, बिल्कुल, कंटिन्यू करें प्लीज़। ओके, अगर हम अपनी स्टेज 1 की बात करें तो वो है हमारी रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग स्टेज, ठीक है? इसकी जो ड्यूरेशन होगी यानी जो टाइमलाइन होगी वो तकरीबन होगा 1 से 3 हफ्ते, ठीक है? अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करनी है अपनी रिसर्च और इनसाइट्स के ज़रिए, ठीक है? रिसर्च और इनसाइट्स के ज़रिए हमने अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करनी है। अगर हम इसके कुछ की एक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो की एक्शन आता है हमारे पास वो है मार्केट रिसर्च, ठीक है? और कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है? हम लोग इसमें पूरी मार्केट को रिसर्च करेंगे, ठीक है? कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह लोग लाइक ग्रो अप कर रहे हैं, ठीक है? और जो कंपेटिटर हैं, कंपेटिटर एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके जितने भी कंपेटिटर्स होंगे हम उनको देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है? और उसके जो तीसरा यूनिक स्ट्रेटजीज, यानी वो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? या मार्केट में उनका एक नाम है, ठीक है? सो अगर हम अपनी सेकंड की एक्शन की बात करें तो हम लोग देखेंगे ऑडियंस के पर्सोना और जर्नी मैपिंग, ठीक है? यानी ऑडियंस के क्या-क्या पर्सोनास जो आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है? हम लोग वो सारी आपसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बेस पे हम लोग अपनी एक ऑडियंस बना सकते हैं और उन जैसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? और फिर हम देखेंगे कि जर्नी मैपिंग, ठीक है? क्या जर्नी है, आप किस तरह एक ऑडियंस को लूप में रखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो हमारी एक लीड होती है, ठीक है? लीड सबमिट होती है, सबमिट होने के बाद एफटीओ के पास जाती है, ठीक है? दैट इज फ्रंट डेस्क ऑफिसर। फ्रंट डेस्क ऑफिसर के बाद जब वो फिल्टर करती हैं तो एसटीए के पास जाती है जो है सेल्स डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। फिर वो उनके साथ ग्रोथ कंसल्टेशन मीटिंग करती है जैसे आपकी हुई, ठीक है? एंड देन जब वो ग्रोथ कंसल्टेशन मीटिंग होती है तो आफ्टर 24 आवर्स वीडियो के साथ एक मीटिंग होती है, दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो मैं हूँ, ठीक है? जो मैं एक स्ट्रेटेजी तैयार करती हूँ फिर आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, ठीक है? तो ये एक है हमारा कस्टमर जर्नी, ठीक है? तो आपकी हम कस्टमर जर्नी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लस कंटेंट गैप एनालिसिस, ठीक है? कंटेंट यानी जितने भी हम लोग कंटेंट होंगे हम उसको आपका जो जितना पुराना कंटेंट होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है? कि उसमें क्या-क्या मिस्टेक्स वगैरह थी, ठीक है? जो अब नहीं करनी, ठीक है? अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हम एक थीम हमने ऊपर अभी आपको बताई है वो और मैसेजिंग जो है फाइनलाइज करेंगे, ठीक है? कि किस तरह के मैसेज हमारी हमारी तरफ से ऑडियंस को जाना चाहिए,
ठीक है। अगर हम अपने लास्ट पॉइंट की बात करें जो है 5th पॉइंट, जो इसमें हम लोग देखेंगे केपीआईज़ और रिपोर्टिंग सिस्टम सेट करना, ठीक है। हम लोग इसमें अपना जो केपीआईज़ होगा और जो रिपोर्टिंग सिस्टम होगा हम उसको सेट करेंगे। केपीआईज़ क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हम लोग करेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने आपको डिलीवर करना है ये वो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हम लोग करते हैं लाइक कैंपेन स्टार्ट करने से पहले। और केआरएएस होता है की रिजल्ट एरियाज, जो कैंपेन लगाने के बाद जो हमें रिजल्ट्स आते हैं उसे कहते हैं की रिजल्ट एरियाज, ठीक है। तो ये कुछ की एक्शंस थे। मुझे बताएं कि आपको जो की एक्शंस हैं ये क्लियर है? जी, बिल्कुल। ओके। अगर मैं इसमें डिलिवरेबल्स की बात करूँ, वो की एक्शंस थे। अब हमारे जो डिलिवरेबल्स होंगे वो कुछ 4 हैं। वो ये हैं कि फुल स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट हम आपको पकड़ाएँगे, ठीक है, कि ये हमारी स्ट्रेटजी है और ये उसका एक पूरा डॉक में हम आपको उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। सेकंड पे हम ऑडियंस एंड कंटेंट प्लान करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया जैसे कि ऑडियंस पर्सोनास वगैरह, ठीक है, और कंटेंट के बारे में बताया था, तो वो हम सारा करेंगे। थर्ड पे अगर बात करें तो हम लोग कैंपेन लॉन्च टाइमलाइन सेट करेंगे, ठीक है। कैंपेन लॉन्च कब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। फोर्थ पे बात करें तो हम लोग फाइनल क्रिएटिव का ब्रीफ लेंगे, ठीक है, कि ये हमारा जो फाइनल क्रिएटिव है हम आपके साथ बैठ कर डिस्कस करेंगे कि ये हमने सोचा है कि ये क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट और ये था डिलीवरेबल। मुझे बताएं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन तो मैं उसे क्लियर आउट करूँ। नहीं, मैं क्लियर हूँ। क्लियर है? ओके। इसी के साथ हमारी जो स्टेज 1 थी वो खत्म होती है। हम अपनी स्टेज 2 पे चलते हैं जो है ब्रांड एंड कंटेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन होगी यानी टाइमलाइन होगा वो तकरीबन होगा 3 to 7 वीक, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हाई क्वालिटी कंटेंट और ब्रांड क्रिएटिव तैयार करना, कि इसमें हम लोग हाई क्वालिटी कंटेंट तैयार करेंगे और जो ब्रांड के जितने भी क्रिएटिव्स होंगे वो हम तैयार करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ की एक्शंस की बात करें तो जो फर्स्ट है उसमें हम सर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे कॉल आ रही है। जी, जी, बिल्कुल। टेक योर टाइम। थैंक यू। हेलो। जी, मैं कॉल पे हूँ। आप कॉल पे हैं? जी, बिल्कुल। नहीं, आप किससे बात करेंगे? मुझसे बात कर रहे हैं? मैं कॉल पे मौजूद हूँ। मैं आपका पॉइंट समझ नहीं पा रही। मतलब कि आप जो मेरे साथ कॉल कर रही हैं, अच्छा, मैं उसमें अच्छा, हूँ। सॉरी, सॉरी, आई गॉट इट, सॉरी, माय मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ओके। अच्छा, हम अपने पहले की टास्क की बात कर रहे थे, ठीक है। जो हमारा पहला होगा वो है कोरे क्रिएटिव डिज़ाइन करना, ठीक है। ऐसे क्रिएटिव हम डिज़ाइन करेंगे जो हर प्लेटफॉर्म पे हम चला सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ साइजेस वगैरह चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो थीम वगैरह होगी उसमें वो वही सेम रहेगी, ठीक है। ऐसा क्रिएटिव डिज़ाइन करेंगे जो हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग इजीली चला सकें और जिस पे हमें रिजल्ट्स आ सकें, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें हम लोग 90 डे कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है। 90 दिनों का हम लोग कंटेंट कैलेंडर सेट करेंगे कि इस दिन हमारी ये पोस्ट जानी है, सेकंड डे पे हमारी ये पोस्ट जानी है, थर्ड पे इस तरह लाइक सो ऑन, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम लोग ऐड क्रिएटिव्स प्लस लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, ठीक है। जितने भी ऐड क्रिएटिव्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 90 डे का कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ऐड क्रिएटिव सेट करेंगे यानी बनाएंगे और लैंडिंग पेज जो है वो बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करेंगे, देखेंगे क्या वेबसाइट में खराबियां हैं, क्या खामियां हैं, तो हम उसे सेट करेंगे, ठीक है। अगर हम अपने लास्ट पॉइंट की बात करें वो है ट्रैकिंग प्लस एनालिटिक्स सेटअप, ठीक है। जितनी भी हम लोग मतलब किस तरह हम उसे ट्रैक करेंगे, ठीक है, वो सारा हम लोग अपना जो कैंपेन बेसिकली कैंपेन सेटअप है, ठीक है। कैंपेन सेटअप हम लोग करेंगे, क्या क्या हम लोग कुछ मेट्रिक्स बाद में सेट करते हैं जब हम आपसे एक्सेसेस वगैरह लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ मेट्रिक्स सेट करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए आसानी हो जाए देखने के लिए कि किस तरह के मतलब कैंपेन चल रही है। तो बेसिकली वो है हम लोग उसमें कुछ मेट्रिक्स वगैरह सेट करेंगे, ठीक है। एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग प्लस ट्रैकिंग सेटअप, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ की एक्शंस। मुझे बताएं कि आपको की एक्शंस क्लियर है?
जी, मेरा पॉइंट ये है कि एड क्रिएटिव्स में हम यूजुअली 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो इमेजेस होती हैं, उसके बाद वीडियोज़ होती हैं। तो ठीक है, एक आप लोग स्टैटिक पोस्ट होती है और एक रील्स मार्केटिंग होती है। जी, आप लोगों ने जो ज़िम्मेदारी ली है वो इसमें वीडियोज़ इंक्लूडेड हैं? अगर हम चाहें कि वीडियोज़ के थ्रू एड रन करें। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जब मैं आपके साथ वो एक पैकेज शेयर करूँगी ना अपना, ठीक है? जो मंथली पैकेजेज़ हैं, प्राइसिंग है, ठीक है? उसके अंदर ना ये हर एक चीज़ वो क्या कहते हैं मेंशन होंगी, ठीक है? ब्रीफली मेंशन होगी कि इतनी वीडियोज़ हम आपको इन्फ्लुएंसर से बनवा के देंगे, ठीक है? और इतनी जो स्टैटिक पोस्ट है वो हम आपको बना के देंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसमें कुछ डिलिवरेबल्स हैं, वो ये था कि क्रिएटिव एसेट बंडल, ठीक है? जितने भी क्रिएटिव होंगे उसका लाइक एक हमारे पास एसेट बन जाएगा, ठीक है? फिर सेकंड आएगा ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेजेस हमारे पास हो चुके होंगे, मार्केटिंग ऑटोमेशन सेटअप हो चुकी होगी, ठीक है? और ए बी टेस्टिंग का एक प्लान हो चुका होगा। ए बी टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है? ए बी टेस्टिंग हमारी कैंपेन का होता है, लाइक परफॉर्मेंस मार्केटर की तरफ से ये तकरीबन फुल होता है। ए बी टेस्टिंग होती है कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक ही प्रोडक्ट के 3 डिफरेंट क्रिएटिव बनाए, ठीक है? और उनके दरमियान में टेस्टिंग स्टार्ट कर दी कि उन तीनों में से बेस्ट कौन सा होगा, ठीक है? उन तीनों में से रिजल्ट जिस पे अच्छा आया उसको हम लोग अपना जो होगा उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने स्केलेबल की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये है ए बी टेस्टिंग, ठीक है? यानी 2 कैंपेन्स या 3 कैंपेन्स के दरमियान में 3 सॉरी एड सेट्स के दरमियान में देखना कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है? जी, इसका मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैं 10 इयर्स मैंने मार्केटिंग की ही फील्ड में गुज़ारे हैं, ओके, तो ओके, वेरी इसकी वजह नाइस, से वो वेरी सारी नाइस, चीज़ें। वेरी नाइस। ओके। अब बेसिकली इसमें ही है हमारी कुछ 8 से 9 स्ट्रेटजीज, ठीक है? अब ये 8 से 9 स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? आप अपने पेन और पेपर अपने पास प्लीज़ रख लीजिए, ठीक है? ताकि मैं बता ये स्टार्ट कर सकूँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ है, आप जैसे आप मार्केटिंग में आपने मुझे बताया कि आप मार्केटिंग में हैं, तो आप एक एजेंसी को आपने अप्रोच किया है, तो मुझे बता सकते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है? मार्केटिंग में मैं क्योंकि 2016 में मैं कोई उस वक़्त 14 साल का था और हुँ, उस वक़्त क्योंकि मुझे बड़ा शौक था ई-कॉमर्स का और ब्रांड बिल्डिंग का, तो मैंने बहुत हुँ, सारे ब्रांड्स के साथ काम किया और उसके बाद ये हो गया कि कुछ स्टडीज़ का लोड आ गया, फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया, तो हुँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा और हुँ, राइट नाउ तो क्योंकि मैं खुद चाहता था हमेशा से कि मैं अपना ब्रांड खुद रन रन करूँ, बट कुछ कमिटमेंट्स इस तरह के हैं कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये वाले काम करने का। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। मैं चाह इसीलिए मुझे कोई 3-4 महीने हो गए हैं, मैं ढूँढ रहा हूँ कि कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, जिसके हुँ, साथ हुँ, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करके अपने इस बिज़नेस को एक काइंड ऑफ लाइक ऑटोमेट कर दें। हुँ, हुँ। ओके, आपका ये आप कब से मार्केट में हैं? थोड़ा-सा बता सकते हैं? आपने जो अपना बिज़नेस जब सेटअप किया, स्टार्ट किया, तो कब से आप मार्केट में हैं? हमारा ये बिज़नेस जो है हमारे नाना ने अब से 40 इयर्स पहले स्टार्ट किया था और आज तक भी हमारे जितने भी क्लाइंट्स आए हैं वो सारे रेफ़रेंस और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आए हैं। मतलब हम मार्केट में मशहूर हैं ओके, इस ओके, हवाले ओके। से। तो आपकी कोई मतलब कोई कंपनी है, कोई शॉप टाइप है, फिज़िकल अभी आप लोग हैं लाइक क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप दादों के लाइक ग्रैंड सन अब इसको सँभाल रहे हैं, यू कैन से दैट, ठीक है? तो तब के ज़माने का तो ऑब्वियसली कोई शॉप वगैरह तो होगी या कोई कंपनी होगी एक प्रॉपर। हमारी कंपनी का ऑफ़िस है। पहले ये ऑफ़िस जो है वो उधर मशीद सेंटर पे था। अब हुँ, हुँ। हमारी जो बिल्कुल बैतुल मुकर्रम के साथ ही हमारा ऑफ़िस है राइट नाउ। ओके, ओके। आप लोग हैं कहाँ से? लाहौर से कि कराची से? हम लोग कराची से हैं। कराची से हैं। ओके, ओके, गॉट इट, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि हम लोग कहाँ से हैं? जी, जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखें फ़िज़िकल मीटिंग्स तो होनी नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही है। इस ज़ाहिर है कि लेकिन फिर कहीं से भी हमें अप्रोच करें तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके। ऐसा नहीं है कि फिजिकल मीटिंग नहीं होगी, इंशाल्लाह अगर हमारा कभी भी हम लोग कराची में इंशाल्लाह हम लोग अगर कभी भी शिफ्ट हुए तो ज़रूर हम आपके साथ मीटिंग करेंगे। जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम लेकिन मतलब इस वाली स्ट्रैटेजी में या एड्स रन करने में या इस टाइप की चीज़ों में क्योंकि ई-कॉमर्स में बहुत टाइम से हूँ, फिर बीच में मैंने कोविड भी देखा, तो मुझे हुँ, हुँ। ज़्यादा बेहतर यही लगता है कि हम ऑनलाइन ही कनेक्ट रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हुँ, हैसल हुँ। जितनी हो उतना बेहतर है हमारे लिए भी और आपके लिए भी।
बिल्कुल, 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 नो डाउट, नो डाउट। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है? जो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, वो है रील्स मार्केटिंग, ठीक है? ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि मतलब कोई हम लोग कहते हैं कि न्यू स्ट्रैटेजी है, ठीक है? ये काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर है, लेकिन इसमें बस हमें चाहिए अपनी कंसिस्टेंसी, ठीक है? अगर हम लोग कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तब तक हम लोग जो रील्स है मतलब वो हम लोग अपना ब्रांड नहीं बना सकते, एज़ सिंपल एज़ इट इज़, ठीक है? हमें जो रील्स मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने अगर सबसे पहला पार्ट रखूँ रील्स मार्केटिंग का, तो है टेस्टिमोनियल्स, ठीक है? टेस्टिमोनियल्स आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? लोग इस पे बिलीव करते हैं, कस्टमर जो है आपका इससे आप उसका ट्रस्ट डेवलप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको अगर अपनी एक रील शेयर करूँ जो हमने बनाई थी, ठीक है? वो था एक नोज़ पिन के बारे में, ठीक है? एक लड़की ने बनाए थे टेस्टिमोनियल, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी आफ्टर द मीटिंग, ठीक है? टेस्टिमोनियल लाइक इस तरह के वो आपके बारे में आपके आपके इस बिज़नेस के बारे में बोल बोल रही होगी या बोल रहा होगा कि आप यहाँ से ट्रेडमार्क करवाएँ, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल दिस एंड दैट, ठीक है? लाइक कुछ भी आपके यूज़ केसेस या इस चीज़ के बेनिफिट्स वो बंदा बताएगा या बंदी बताएगी उस वीडियो, उस रील के अंदर, ठीक है? दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड टेस्टिमोनियल, ठीक है? टेस्टिमोनियल के बाद अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें, तो सेकंड चीज़ आता है हमारे पास टू वे कन्वर्सेशन। टू वे कन्वर्सेशन में क्या होता है? टू वे कन्वर्सेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी पॉडकास्ट देखा होगा होते हुए, 2 लोग आमने-सामने बैठे होते हैं, ठीक है? और एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बात आपके ही बिज़नेस के रिलेटेड एक ले लेते हैं, ठीक है? बाकी मेरे पास इसकी भी एक रील वगैरह पड़ी हुई है, तो मैं आपको ज़रूर वो शेयर करूँगी, ठीक है? बेसिकली उसमें क्या है, उसमें है कि बैगएक्स आपने ब्रांड का नेम सुना होगा, उसमें एक लड़की है और एक सामने लड़का बैठा हुआ है, ठीक है? पॉडकास्ट हो रहा है, ऑफ़िशियल पॉडकास्ट था। उसमें ना वो जो लड़की है, वो बड़ी फ़नी वे में ना बैग अपने ना चीज़ों के बारे में तारीफ़ किए जा रही है। तो कहती कि मैंने ये दुबई से लिया है, मैंने ऐसे किया, मैंने महँगी शॉपिंग किया है, ये वो दिस एंड दैट, ठीक है? तो वो लड़का ना उसके फॉरेन से उसके ना बैग पे नज़र पड़ती है, ठीक है? तो लाइक वो उन्होंने उसमें बैग की मार्केटिंग करना चाह रहे थे, बैग एक्स के बारे में थी, तो इस वजह से उन्होंने उसको इस चीज़ में डाला। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें, ठीक है? तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं, हम लोग 2 बिज़नेस ओनर्स को बिठा सकते हैं आमने-सामने, ठीक है? और एक बिज़नेस ओनर कहे कि ये जो ये सर्विस है हमें ये वहाँ से लेनी चाहिए, ठीक है? हमें ये ट्रेडमार्क से लेनी चाहिए, ठीक है? तो वहाँ पे जो बहुत अच्छा आपको नाइसली डील किया जाता है, जो उनकी सर्विसेज़ हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, दिस एंड दैट, ठीक है? तो बेसिकली ये भी पेड होता है, ठीक है? कोई भी बंदा ऑफ़िशियल पॉडकास्ट में आके ऐसे ही नहीं बोल देता, ठीक है? ये भी पेड होता है, ठीक है? मुझे बताएँ कि आपके जो पहले 2 पार्ट्स हैं आपको समझ आए? जी, जी, मुझे बिल्कुल समझ आ रहे हैं। परफेक्ट, ओके। अगर हम इसमें अपने थर्ड पॉइंट की बात करें, तो वो होता है ट्रेंड, ठीक है? हमें पता है कि आजकल जेन ज़ी जो है वो ट्रेंड पे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती है, ट्रेंडिंग म्यूज़िक हो, ट्रेंड हो, किसी मीम पे हम लोग अपनी एक वीडियो बना दें या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? इस तरह के हमारे मतलब हमें रील्स बनानी चाहिए, लाइक ट्रेंडिंग रील्स बनानी चाहिए, जो आजकल बेसिकली कोई भी ट्रेंड हो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएँगे, ठीक है? अब आजकल आपको भी पता है और ये हमें भी पता है बात कि या तो एजुकेशनल कंटेंट बिक रहा है, ठीक है? या तो एंटरटेनिंग कंटेंट बिक रहा है, ठीक है? अब हम लोग बिल्कुल। इसी तरह कोई स्ट्रेटेजी बनाएँगे, या तो हम लोग एंटरटेनमेंट के ज़रिए उसको बेचें, ठीक है? या तो हम एजुकेट करके लोगों को बेचें, ठीक है? दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कंटेंट जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है? मुझे बताएँ कि आपको ये चीज़ क्लियर है? जी, बिल्कुल। परफेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ हो सकती है, इसमें एक और पार्ट है हमारे पास, वो है हमारा कि हम लोगों ने जिन लोगों ने क्योंकि आप लोगों का बिज़नेस लॉन्ग टर्म से चल रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली कस्टमर जो होंगे वो काफ़ी जो होंगे ट्रस्टवर्दी होंगे, ठीक है? जो रिटेनर्स भी होंगे, ठीक है? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एक पूरी एक रील बनाएँ, हम लोग 100 कस्टमर्स को लिस्ट डाउन करें, ठीक है? उसके बाद लिस्ट डाउन करने के बाद कुरानदाज़ी करें, ठीक है? कुरानदाज़ी में जिस बंदे का नाम आएगा, फिर हम उसके घर जाएँ अपने गिफ्ट वगैरह लेके, ठीक है? अपनी हम लोग पूरे लोगोस की पैकेजिंग वगैरह बनवाएँ, ठीक है? पैकेजिंग बनाएँ और उसके बाद उसके अंदर या तो हम एक पेन रख दें, ठीक है? या तो हम कोई बुकलेट रख दें, या तो हम कोई जैकेट रख दें, या तो कोई हम हैट रख दें, ठीक है? लाइक दिस टाइप्स ऑफ थिंग, ठीक है? और ये पूरी एक रील बने, ठीक है? पूरी एक जर्नी की रील बने, किस तरह हम लोगों ने 100 बंदों को लिस्ट डाउन किया, फिर किस तरह एक बंदे का नाम आया, किस तरह हम उसके लिए लेके गए क्या कहते हैं। इस वाले आइडिया को जो है वो हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना काम कोई भी नहीं करेगा। हमारे यहाँ काम करने में सबका बड़ा मसला है, एक फॉर दूसरे पे एग्ज़ाम्पल टारगेट। मतलब ये कि हमारे ओह! यहाँ सारे अच्छा, अच्छा, जन अच्छा। बिज़ी हैं। तो आई थिंक कि ओके, ये ओके, वाला ओके। इस चीज़ को हम एज़ अ गिफ्ट कर सकते हैं कि जैसे हमारे कुछ कस्टमर्स हों उनके लिए हम हुँ, हुँ। लोग कुछ कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, जैसे
क्या कहते हैं इसको, इस वक्त जो हम लीगल इंडस्ट्री हमारी चल रही है उसमें डायरी, कस्टम नेम प्रिंट डायरीज हैं या कप्स हैं या इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल, हैं जो एज अ गिफ्ट दी जा सकती हैं। बिल्कुल दी जा सकती हैं। ओके, ओके, आई गॉट इट, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ठीक है। तो कुछ रील्स इस तरह की होती हैं, ठीक है, कि 3 सेकंड्स का हुक होना चाहिए उसमें, कि फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा एंगेजिंग होनी चाहिए, इतनी आई कैचिंग होनी चाहिए कि एक बंदा स्क्रॉल कर रहा हो और स्क्रॉल करते-करते उसका हाथ रुक जाए, ठीक है? उसका थंब स्टॉप हो जाए। इस तरह की हम लोगों ने कैची रील बनानी है ताकि लोग देखने पे मजबूर हो जाएँ, ठीक है? 3 सेकंड का हुक होना चाहिए। फिर जिस तरह मैंने पहले बात की थी, ट्रेंडिंग म्यूज़िक चल रहा होना चाहिए। लाइक इस तरह की हम लोगों ने रील्स वगैरह बनवानी है। और अगर हम उसमें इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को ऐड करें, तो हम लोगों ने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना है जिनका जो फेस है, ठीक है, फेस एंगेजमेंट, ठीक है, या उनका कंटेंट एंगेजमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, उनकी वीडियोस पे लाइक्स कमेंट्स वगैरह ज़्यादा आते हों, ठीक है, तो उनकी एक मार्केट में एक वैल्यू हो, ठीक है, जिसके ज़रिए अगर हम लोग बनाएंगे और उनसे भी कहेंगे कि अपने इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह पे पोस्ट वगैरह करें ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो भी हमसे कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी रील्स मार्केटिंग के अंदर। मुझे बताया, आपको रील्स मार्केटिंग वाला पार्ट क्लियर है? आज ही रील्स मार्केटिंग पार्ट मुझे अच्छा लगा। नाइस, वेरी नाइस। ओके, अगर हम लोग अपने सेकंड स्ट्रेटजी की बात करें, तो सेकंड स्ट्रेटजी हमारे पास आती है प्रीमियम विजुअल्स, ठीक है। प्रीमियम विजुअल्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे आप बताएं कि आपकी जैसे सर्विस है, ठीक है, जैसे भी आपने मुझे बताया था कि आप हम कस्टमाइज गिफ्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट उसके लिए ही है कि हम लोग ऐसा लोगो तैयार करेंगे, ऐसा प्यारा सा लोगो तैयार करेंगे, लाइक कलर हम लोग डिसाइड कर लेंगे बाद में किस तरह का लोगो होना चाहिए। अगर आपका ब्रांड का अभी भी कोई लोगो है तो हम या तो उसे थोड़ा सा रिवैम्प कर लेंगे, ठीक है, या तो अगर वो अच्छा हुआ तो हम उसी के ज़रिए आगे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो उसके ज़रिए हम लोग करेंगे और जो लोगो होगा और उस पे जो हम लोग कस्टमाइज़ गिफ्ट्स वगैरह बनाएँगे, हम लोग उस पे वो लोगो वगैरह और एक पूरी पैकेजिंग बॉक्स के अंदर हम लोग उसको रखेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली प्रीमियम विजुअल्स, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये आपकी आइडेंटिटी है, ना सिर्फ डिजिटल बल्कि फिजिकल, ठीक है। लोग आपको उससे पहचान सकें। प्रीमियम विजुअल्स बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें कहीं टिक का साइन नज़र आता है, तो वो नाइकी है, ठीक है, हमें पता चलता है, हमारे माइंड में क्लिक होता है। कहीं बड़ा सा एम लिखा हुआ आता है, तो हमें पता चलता है कि मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है। तो लाइक डिफरेंट साइंस होते हैं, लोगोज होते हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये तो इसका साइन था, ठीक है। हमें क्लिक हो जाए कि ये उस ब्रांड का है, ठीक है। मुझे बताएं कि आपको प्रीमियम विजुअल्स वाली स्ट्रेटेजी क्लियर है? जी बिल्कुल। परफेक्ट। अच्छा, अब स्ट्रेटजी नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे गौर से सुनिएगा क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल भी है। अ, आपको वैसे शायद पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें थोड़ा सा गाइडलाइन वगैरह देती हूँ। इसमें ये है कि हम स्ट्रेटजी नंबर 3 जो है वो है रीटारगेटिंग हॉट प्लस एग्जिस्टिंग। एक जगह हो रही है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक जगह हो रही है पेड मार्केटिंग, ठीक है। दोनों का मकसद क्या है? दोनों का मकसद है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके आना, ठीक है। अगर एक दफा कोई यूजर वेबसाइट पे आ गया तो उसके पीछे हम लोगों ने चला देनी है अपनी सेल्स कैंपेन, ठीक है। वो हम्म। सेल्स कैंपेन पे हम लोग चलाएंगे मल्टी चैनल, उस पे मल्टी चैनल सीक्वेंसेस पे। फॉर एग्जांपल हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट एक्सेट्रा, ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जो की सर्विसेज इंक्लूडेड होंगी, हम लोग हर जगह पे वो चलाएंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? ये था एक ओवरव्यू। अगर मैं आपको इसका एक होल सिनेरियो समझाऊंगी कि पीछे किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि पहले होता था पिक्सल, ठीक है, जो हमें देता था तकरीबन 50% एक्यूरेट डेटा। अब 50% मैं क्यों कह रही हूँ? वो इस तरह के, जब हम लोग जाते थे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो चेकआउट इनिशिएट होते थे वो तकरीबन होते थे 50। लेकिन जब हम कैंपेन में जाते थे तो कैंपेन में हमें नजर आता था 60 चेकआउट इनिशिएट, ठीक है। तो ये था इनएक्यूरेट डेटा, यानी 10 मिसिंग, ठीक है, 10 की इनएक्यूरेसी थी वहाँ पे। फिर आया कन्वर्जन एपीआई, जिसे हम कहते हैं कैपी, ठीक है, उसने हमें दिया तकरीबन 60 to 70% इन एक्यूरेट डेटा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जिसके जरिए अब हम लोग हर एक मेट्रिक सेट करते हैं। हर एक मेट्रिक का हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ मेट्रिक सेट करते हैं लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज के जरिए, कि एक बंदा है, उसने रील देखी है हमारी 3 सेकंड तक, ठीक है, उसको हम लोगों ने सेपरेट कर देना है और उसकी हमने बना देनी है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। एक बंदा है, उसने देखी है 15 सेकंड तक। अब जो 3 सेकंड्स वाला था वो था लो इंटेंट कस्टमर, ठीक है। अब जो 15 सेकंड्स वाला है या 15 सेकंड से अबव वाला है वो है हाई इंटेंट कस्टमर। 15 सेकंड या 15 सेकंड से अबव वाले की हम लोगों ने सेपरेट ऑडियंस बना देनी, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। उनको नेमिंग वगैरह हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं।
एक वो बंदा है जो वेबसाइट पे चला गया है, ठीक है, एक वो बंदा जिसने प्रोडक्ट पेज व्यू किया है, एक वो बंदा जिसने हमसे सर्विस लेने के लिए फॉर्म फिल किया है, ठीक है, लेकिन सर्विस ली नहीं, ठीक है, कुछ वो बंदे हैं जिन्होंने हमसे सर्विस भी ले लिया। तो इन सब की हम लोग डिफरेंट कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जिन्होंने सर्विस ले ली है हम उन जैसे ऑडियंस को दिखा सकते हैं, ठीक है। जो हाई इंटेंट कस्टमर थे लेकिन उन्होंने सर्विस नहीं ली, तो हम उनको बार बार दिन में इतने ज्यादा इंप्रेशन देंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 7 टाइम अ डे उनको अपनी रील दिखाएंगे और इन द एंड वो मजबूर हो जाएंगे कि अब हमसे सर्विस ले लें, ठीक है, क्योंकि वो हाईली इंटेंट होते हैं, बस कन्वर्जन का मसला होता है, वो कन्वर्ट नहीं हुए होते। तो हम उनको कन्वर्ट इस तरह करेंगे। अगर हम सेकंड बात करें, तो जो लो इंटेंट कस्टमर है उनको भी हम लोग हाई इंटेंट में इस तरह ही बदल सकते हैं, बार बार उनको एक ही ऐड दिखा के, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी एक स्ट्रेटेजी नंबर 3। मुझे बताएं कि आपको क्लियर है? जी, बिल्कुल। परफेक्ट। इसमें कोई भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सी समझने वाली थी। हाँ, ये तो ई-कॉमर्स में तो ये बहुत होता था कि जिसने 3 सेकंड्स की रील्स देखी उसको तो वैसे मैं तो जो करता था जिसने बहुत अच्छा उस वक़्त हमारे पास ना परसेंटेजेस होती थी कि किसी हम्म। ने 10 एड वॉच किया है, किसी ने 20% तो मैं अंडर 20 को तो मैं निकाल ही देता था। मैं कहता था इनके ओके। पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फिर वो हमारी जो प्रीमियम ऑडियंस होती थी वो फिर डिस्टर्ब हो जाती थी। इसलिए ऐसे लोगों इसलिए को आप, हाँ, इसलिए आप कस्टम ऑडियंस है ना, इसलिए आप कस्टम ऑडियंस, ताकि उन जैसे लोगों को या उन लोगों को बार बार दिखाई जाए। हुँ। तो वो टोटली अब डिफरेंट, वो पूरी एक स्ट्रेटेजी है बेसिकली, ताकि हम एक्चुअली लो इंटेंट भी। तो मैं कहता था कि भाई जो नहीं आ रहा उसको अब जाने दें, कोई हम गिरे नहीं जा रहे हैं। नो डाउट ऐसा होता है, ऐसा होता है, नो डाउट, नो डाउट। बट हमें ये है कि अगर हमारे किसी कस्टमर ने हमें 3 सेकंड्स भी देख लिया है, वो भी हमारे हाथ चला जाए, क्योंकि हमारे उस पर पैसा लग रहा है, ठीक है, देखने का पैसा लग रहा है, ठीक है। तो हमारा ये होता है कि हमारे क्लाइंट के जो है पैसे वेस्ट मत हो। ओके। और बेसिकली ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की भी है और ये काफी काम भी आई है, तो इस वजह से मतलब ये हम लोग इसको लेके चल रहे हैं आगे। अच्छी ठीक है। बात है। हम्म, ओके। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें, जो है फोर्थ स्ट्रेटेजी, जिसे हम कहते हैं व्हाट्सएप एग्रेसिव मार्केटिंग, ठीक है। व्हाट्सएप एग्रेसिव मार्केटिंग में क्या है बेसिकली, आजकल जो बिजनेस व्हाट्सएप है, ठीक है, उसमें काफी वेब पेजेस वगैरह इंटीग्रेट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे अपना मेटा से वेरीफाई करवा सकते हो अपना व्हाट्सएप, ठीक है, ब्लू टिक ले सकते हो, फिर कैटलॉग्स बना सकते हो, आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के कैटलॉग्स बना सकते हो, डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, प्राइसिंग दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। थर्ड पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप अपनी एड्स वगैरह वहां पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप जो है पूरा अपने आप को एक वेब हब बना रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब्रॉड में ये कब का हो चुका है, पाकिस्तान में ये आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली इसलिए ये इस पे मैंने बात की है स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे भी आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। ये ना हो कि हम लोग जब 2 साल बाद जब ये पूरी आ जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तब हम अभी इस पे स्टेप अप हो रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग अगर अभी से ही इसमें स्टेप इन होंगे तभी हम लोग इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग वक्त जमाने के साथ चलेंगे या जमाने से 2 कदम आगे भी, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हमने हार्वर्ड्स की रिसर्च हमें बताती है कि शॉपिफाई जो है अपना तकरीबन $200 मिलियन खर्च करता था अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, ठीक है। लेकिन अब उसको पिछले 4 सालों में ऐसा हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से वो 2500 मिलियन खर्च करने लग गया है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे। क्यों? क्योंकि उसे व्हाट्सएप से डर पड़ा हुआ है कि नहीं व्हाट्सएप उसकी जगह ना ले ले, ठीक है। जगह किस तरह के, फॉर एग्जाम्पल कहीं उसकी उसके जो क्लाइंट है वो सारे व्हाट्सएप की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उसने अपनी मार्केटिंग जो है वो बढ़ा दी है। मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 4 थी क्लियर है? जी। अच्छा, हम जो हैं वो इन स्ट्रेटजीज़ को प्लस और माइनस कर सकते हैं ना जब भी हम बिल्कुल, चाहें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे कहीं न कहीं समझ नहीं आ रहे, वो कोई मैं इशू राइट नहीं है। डाउन कि जब फर्दर हम लोग इस पे बात करें तो हम इसमें सिलेक्ट कर सकें कि इसमें से कौन-सी स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी है और और कौन कौन-सी सी नहीं, नहीं करनी। कोई इशू नहीं है। अल्टीमेट डिसीजन ज़ाहिर है आप ही लोगों का होगा, बट मेरा इनपुट जो है वो उसमें ये होगा। ओके, ओके, परफेक्ट, ठीक हो गया। ओके। अगर हमने फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी की बात करें तो वो है CRO, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक
ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, जो मैंने आपको ऊपर एक बताई भी थी कि हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, जो मैंने आपको सेकंड में ब्रांड डेवलपमेंट के अंदर स्टेज में बताया था कि हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी वेबसाइट में हमें जो भी खामियां या नजर आ रही होंगी कि ये चीज कमी है इस चीज की, ठीक है, इवन के एक छोटा सा बटन भी, ठीक है, हम उसको भी सही करेंगे, हम उसमें लैंडिंग पेजेस वगैरह इंटीग्रेट करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो CRO बेसिकली यही है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मुझे बताएं कि स्ट्रेटेजी नंबर 5 जो है बिल्कुल थोड़ी सी थी, ये आपको क्लियर है? जी बिल्कुल। ओके, अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें जो है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6, ठीक है, तो वो है हमारे पास SEM विच इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, मैं आपको इसमें ना 2 सिनेरियोज, मेरे क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, मैं आपको इसमें 2 सिनेरियोज दूंगी। पहला सिनेरियो है, एक बंदा है लेटा हुआ है सुकून कर, ठीक है, अपनी मीम्स एंजॉय कर रहा है और मीम्स एंजॉय करते करते उसके सामने एक रील आ गई है जो है ट्रेडमार्क की, ठीक है। तो अब एक ये बंदा है और एक वो बंदा है जो जाके गूगल पे स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च कर रहा है और आपसे सर्विस लेना चाह रहा है। तो मुझे बताएं कि सर्विस लेने का इंटेंट किसका हाई होगा, जो लेटा हुआ मीम्स एंजॉय कर रहा है या जाके जो गूगल पे सर्च कर रहा है स्पेसिफिक कीवर्ड से? जो सर्च कर रहा है ऑब्वियसली उसका ही होगा। ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहीं पे हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है कि एक है हमारे पास मेटा एड, जिस जो हम लोग करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, और एक है हमारे पास गूगल एड जो है कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। कीवर्ड्स के जरिए हम लोग इस पे टारगेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है, ठीक है, बल्कि हम लोग रिटारगेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीजें होती हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होते हैं कस्टमर्स के जो गूगल पे आके सर्च करते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, इसकी वजह से हमारी रैंकिंग्स डे बाय डे इंक्रीज होती है, और अगर हम वैसी टॉप पे आएंगे तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो यही थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6। मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 6 क्लियर है? जी बिल्कुल। ओके, हम अगर अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 7 की बात करें तो स्ट्रेटेजी नंबर 7 जो है वो है मल्टी लेवल अप्रोच। मल्टी लेवल अप्रोच क्या है? सबसे पहला है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन फ्यूचर जब हम लोग स्केल कर जाएंगे, ठीक है, हम लोग डिजिटल जब स्केल कर जाएंगे, क्योंकि फिजिकल माशाल्लाह आप लोग स्केलेबल हैं, और जब हम डिजिटल स्केल कर जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जाएंगे B2B पे, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। फिर हम लोग उस पर स्ट्रेटजीज वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग कैंपेन सेट करेंगे किस तरह हम लोगों ने बिजनेस ऑनर्स को टारगेट करना है इस चीज़ के लिए, फिर हम लोग बिजनेस ऑनर्स को टारगेट करेंगे। फिर अगर थर्ड अप्रोच की बात करें तो वो है B2R, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू रीसेलर्स, ठीक है, जिसे हम अपनी जुबान में ड्रॉप शिपर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए भी कैंपेन्स वगैरह रन कर सकते हैं ताकि हमें वही लोग मिलें, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आवर स्ट्रेटेजी नंबर 7, दैट इज मल्टी लेवल अप्रोच। मुझे बताएं कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन या कोई कंसर्न B2B नहीं, या B2R के रिलेटेड? मैं क्लियर हूँ इस लेवल पे। क्लियर है? ओके, परफेक्ट। ओके, अगर हम अपनी लास्ट स्ट्रेटेजी की बात करें जो है हमारे पास स्ट्रेटेजी नंबर 8 विच इज CRM, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि आप लोग अपनी लीड्स को किस तरह हैंडल करते हैं, लाइक मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप किस तरह लीड्स वगैरह को मैनेज करते हैं, कि आपको किस तरह पता है कि जी लाइक कस्टमर्स वगैरह का इन्फो, ठीक है, कि ये कस्टमर जो है ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये कस्टमर क्लोज हो चुका है, ये रिटेनर है, इसने अभी पेमेंट देनी है, आप लोग किस तरह ये मैनेज करते हैं लीड्स को? एक्चुअली हमारे पास इस सब का एक डिजिटल फॉर्मेट है। हमारे हम्म पास 3 फाइल्स हैं, जिसमें हम्म पहली फाइल तो हमारे पास होती है कि कौन सा कस्टमर, वो एक जनरल फाइल है, उसमें हमारे पास जितने भी कस्टमर्स आए हैं, जितने हम्म इससे पहले जितनों का आने का है या जितनों के केसेस पेंडिंग है, उन सब हम्म की एक लिस्ट, उनके फ़ोन नंबर्स, NIC, कंपनी नेम, सब कुछ। एक हम्म हमारे पास फाइल है, वो हमारे पास डेली इन एंड आउट्स की है, कि आज कौन से डॉक्यूमेंट्स आए हैं और कौन से जाने हैं, कौन से इन फ्यूचर फॉर्म्स जाने हैं। और तीसरा हम्म जो हमारे पास प्रोग्रेस रजिस्टर है, उसमें हमारे पास ये चीज़ मेंशन होती है कि कौन से कस्टमर का कौन सा काम किस डेट पर हुआ है। और हम्म मतलब ये चीज़ जो है ये काफ़ी मैसअप हुई हुई है, मतलब कोई नया आदमी अगर आता है तो उसको कम से कम 1 हफ्ता सिखाना पड़ता है कि आपने कैसे चीज़ों को एक्सेस करना है। हम्म
परफेक्ट। अच्छा, अगर हम लोग सीआरएम की बात कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि हबस्पॉट वगैरह जो हैं ये सारे सीआरएम्स हैं जहाँ पे हम लोग इजीली अपने लीड्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कोई भी लीड की लीकेजिंग नहीं होगी, अगर क्योंकि वो तो फिजिकल है, ठीक है। अगर हम डिजिटली इसको लेके आ रहे हैं तो हमें एक सीआरएम भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम हबस्पॉट की बात करें तो उसके काफी ज्यादा फायदे भी हैं, ठीक है। शुरू में वो आपको फ्री ट्रायल देता है, ठीक है। आप तकरीबन उसमें 1000 लीड रख सकते हैं, ठीक है, फ्री ट्रायल के अंदर 1000 लीड्स वहाँ पे मैनेज हो सकती हैं। वहाँ बेसिकली पता है क्या होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज मैनर में होती हैं। आपको किसी एक बंदे की ईमेल से उस बंदे को ढूंढना है, आप ईमेल से ढूंढ सकते हैं। नंबर से ढूंढना है, आप नंबर से ढूंढ सकते हैं। आप इवन के उसके नाम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसका सारा इन्फो जो है वो आपके सामने खुल के आ जाता है। वहाँ पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं कि इस बंदे से मेरी ये बात हुई है, तो रिमाइंडर्स चले जाते हैं, ठीक है। जब कोई लीड आती है तो आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे एक लीड आई है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो लीड जनरेशन करनी है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा। इस तरह हमारी लीड जो है वो लीकेजिंग नहीं होगी, ठीक है। हमारी लीड्स मेंटेन रहेंगी एक अच्छे फॉर्मेट में। देखिए, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास ये बिज़नेस जो है ये आकर मेरे सर पे रखा है। मतलब रखा गया है कि बेटा अब आप ही ने चलाना है इस बिज़नेस को, हम तो जा रहे हैं। ओके। तो मेरे लिए ये चीज़ मैनेज करना जो है वो एक साथ इसको टाइम देना मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि मेरे मैंने बताया कि अपने कमिटमेंट्स है, फिर मेरा करियर इस वक़्त मैं 23 इयर्स का हूँ, तो मेरा जो करियर है वो इस वक़्त बीच में रुका हुआ है। क्योंकि मुझे अपना मास्टर्स भी देखना है, फिर अगर मैं कुछ अरसे में मूव कर जाता हूँ तो फिर इस बिज़नेस का क्या होगा? मैं इस चीज़ को ना अभी कम से कम टाइम देना चाह रहा हूँ। मैं एक रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ कि अगर तो ये बिज़नेस चल गया और जब तक मैं इधर हूँ तब तक इधर ये बिज़नेस किसी तरह ऑटोमेशन की तरफ चला गया, तब तक तो ठीक है, वरना मुझे इस बिज़नेस को फिर शट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि ओहो। ज़ाहिर है कि मैं एक बिल्कुल नई फ़ील्ड में नहीं एंटर हो सकता 24/7 के लिए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा काम हो सके वो मैं कर दूँ। तो अभी बिज़नेस ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ़ देख रहा हूँ कि इस बिज़नेस में अगर स्केलिंग का पोटेंशियल है, तो इसको कहाँ तक स्केल किया जा सकता है। अगर कमिंग 2 टू 3 मंथ्स में इस बिज़नेस को मैं अच्छा स्केल होते हुए प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, तब तो मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करूँगा, वरना फिर ज़ाहिर है कि फिर मुझसे छोटे भी जो भाई हैं, ये उनके दामन में आके गिरेगा ये बिज़नेस। ये तो बहुत बड़ी बात है। ओहो। क्या करें सही। अब आपको पता है फैमिली बिज़नेस में जब कभी भी घर के बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए नहीं और होते। अचानक दे दिया जाए कि बेटा बस अब हम थक गए हैं, अब आपकी बारी, तो ये और तो बच्चे एक भी वो शॉकिंग होता है। जिन्होंने कभी इस बिज़नेस में ध्यान ना दिया हो, कभी इस बिज़नेस से रिलेटेड कुछ काम ना किया हो, टोटली डिफरेंट फील्ड में वो अपनी चल रहे हों और वो भी इतनी इंटेंस पढ़ाइयों के साथ, तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए भी थोड़ा-सा क्या कहें कि इंट्रिगिंग था कि ये कैसे कोई कर सकता है? लेकिन अब ज़ाहिर है कि बड़ों की बात टाली नहीं जा सकती, बट फिर भी रिस्क तो हमें लेना है ना। ओहो। इसलिए बस जो है वो बस इसकी स्केलिंग की प्रोजेक्शन देखेंगे और अगर तो ये चल पड़ा, ऑटोमेट किसी तरह हो गया तब तो ठीक है, हम इसमें जितनी ऑप्टिमाइज़ेशन होगी, जितना पैसा डालना होगा हम डाल देंगे। बट अगर ये देखा कि इसकी वजह से कोई मेरे करियर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या मेरे प्लान्स में रुकावट आ रही है, तो फिर इस बिज़नेस को हमें सेल ही करना पड़ेगा। ओहो। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने एक एजेंसी को हायर किया है, यहाँ पे हमारे पास पूरी सेल्स टीम बैठी हुई है, ठीक है, जो ना सिर्फ आपकी लीड को फिल्टर आउट कर सकती है, ठीक है, बल्कि उसे कन्वर्ट की तरफ भी लेके जा सकती है, ठीक है। और फिर जस्ट आपको मैनेज ये करना होगा कि आपको जो आपने सर्विस देनी है, आपने जस्ट सर्विस देनी होगी, जो आपका मेन गोल और मेन पर्पस भी है, ठीक है। तो जो सीआरएम की बात मैंने की है, अगर आप हमको हमें लीड मैनेजमेंट का भी कहेंगे तो उसके लिए भी हम लोग हाजिर हैं, ठीक है, हम लोग करवा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली हमारा एक यूके का क्लाइंट है, नेम है सॉल्टेनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। वो भी बिल्कुल सेकंड स्टेज के ऊपर है, ठीक है। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उनकी कैंपेन्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक एसटीआई हायर किया है, जो लीड्स को फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है, और जो सर्विस मेन है, ठीक है, वो एंड में वही देते हैं, ठीक है। यानी क्लाइंट को राजी करना उनका काम है, बाकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो हमारा काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है, हम लोग इसमें कर लेंगे, हम आपके साथ आपके साथ हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बिजनेस सेल ना ही, क्योंकि ये यू कैन से दैट के मतलब
दांत यानी बड़ों की निशानी है, ठीक है। तो यही उम्मीद है कि ये बिजनेस सेल मत हो, ठीक है, हम आपके साथ हैं पूरे पूरे। सो मुझे बताएं कि आपको जो जितनी मैंने आपको स्ट्रेटजीज दी वो आपको क्लियर है, ताकि हम अपनी स्टेज 3 की तरफ मूव ऑन कर सकें। जी, बिल्कुल, आपकी सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने अपने पास नोट डाउन भी कर ली हैं हम्म, और इस पे मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा वर्क करने के लिए कि इसमें से कौन-सी चीज़ें हम फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि ये अभी डिजिटल प्रेज़ेंस कोई भी नहीं है, इवन सोशल मीडिया पे कोई पेज भी नहीं है हमारा। और ओके ओके परफेक्ट। वो भी ऐसा है कि वो किसी दौर में शायद जब कंप्यूटर चले होंगे तो वो इंटरनेट से कोई इमेज उठा के और वही लोगो हमारी फ़ाइल पे सालों से चल रहा है। ओके ओके, आई गॉट इट। ठीक है, सो मुझे बताएं हम हम स्टेज अपनी की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। स्टेज थ्री जो है वो है हमारे पास प्री लॉन्च एक्टिवेशन, ठीक है, जो तकरीबन जिसकी ड्यूरेशन होगी तकरीबन 7 to 9 वीक्स की, ठीक है। इसमें एक हम लोग बेसिकली इसमें ना एक बज़ क्रिएट करेंगे कि कमिंग सून, समथिंग इज कमिंग, लाइक इस तरह का एक बज़ क्रिएट करेंगे, कुछ आ रहा है, कुछ मार्केट में आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, ठीक है। तो लोगों के दिलों में ना एक प्री हाइप क्रिएट कर देंगे कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग। जब वो चीज़ आती है ना तो लोग वैसी सस्पेंस में आए थे कि आखिर ऐसा क्या आने वाला है मार्केट में, ठीक है। फिर अगर हम इसे कुछ की टास्क की बात करें जो हम लोग परफॉर्म करेंगे, वो है टीजर कैंपेन हम लोग एक लॉन्च करेंगे, ठीक है, डीवीसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक टीजर कैंपेन लॉन्च करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को ब्रीफ और ऑनबोर्ड करेंगे, ठीक है। हम लोग उस टाइम फिर इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि उनसे वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। फिर हम लोग एसईओ को इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर फोर्थ पे अगर पॉइंट बात करें तो हम लोग जो अकाउंट सेटअप है, जिसमें मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि हम लोग अकाउंट सेटअप करेंगे, तो हम लोग वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा क्लाइंट, जो क्लाइंट टीम है, ठीक है, जो टीम है उसको बेसिक कैंपेन मॉनिटरिंग ट्रेन करना, ठीक है। हम लोग जो अपनी टीम होगी, ठीक है, उसको हम लोग बेसिक्स पे ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि वो कैंपेन मॉनिटरिंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। ये हमारी कुछ की एक्शंस हैं। अगर हम इसमें डिलीवरेबल्स की बात करें तो डिलीवरेबल जो होगा वो होगा टीजर क्रिएटिव, ठीक है, यानी जो हमने टीजर बनाया होगा उस वो डिलीवरेबल होगा। इन्फ्लुएंसर आउटरीच डॉक्स मतलब तैयार हो गए होंगे तब तक हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एसईओ की एक रिपोर्ट तैयार हो गई होगी, और जो लास्ट में पॉइंट है वो है एड स्ट्रक्चर और टारगेटिंग प्लान हमारा तैयार हो गया होगा कि हमारा एड स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, और जो टारगेटिंग प्लान है वो हमारा क्या है, यानी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है। तो ये है हमारी स्टेज नंबर 3, जिसमें हम एक बस क्रिएट करेंगे, लोगों का प्री हाइप उनके अंदर क्रिएट करेंगे। मुझे बताएंगे, आपको ये क्लियर है? अच्छा, क्या आपकी बात से मैं बिल्कुल हट के एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये हम्म, पॉसिबल है कि इस बिज़नेस को तो हम शट डाउन कर ही दें, हम्म, लेकिन एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, इसी नीश में एक नए नाम के साथ इसको लॉन्च किया जाए, एक नया बिल्कुल ब्रांड बना, बिल्कुल, पूरा हम इसको रिवैम्प कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम क्योंकि लोग देखें इस तरह कह सकते हैं पिछले कि वी तो गॉट रीब्रांडेड। आई थिंक कि इस पे मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा वर्क करने के लिए। इस पे मुझे कुछ बात भी करनी पड़ेगी अपने बड़ों से, तो आई देखिए, थिंक आप ये मुझे बताएं कि आप नेम और लोगो को चेंज करना चाह रहे हैं कि टोटली बिजनेस की नीड चेंज करना चाह रहे हैं? बिज़नेस की नीश तो यही रहेगी। नीड नहीं रहेगी तो वो टोटली हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जस्ट अपने घर वालों से एक बार ये बात कर लीजिएगा कि आपका जो ब्रांड का नेम है, ठीक है, और जो लोगो है, जस्ट हम वो न्यू करेंगे, जस्ट फॉर डिजिटल प्रेजेंस, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी, क्योंकि ब्रांड का मकसद ही जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज दी हैं उसका मकसद ही ये है कि हम लोग किसी ब्रांड को या तो रिवैम्प करें अगर जो पुराना ब्रांड है, ठीक है, या अगर कोई नया ब्रांड है तो उसको हम लोग बिल्कुल सिरे से लेके चलें, लाइक बिल्कुल जीरो से लेके चलें। मुझे इस बात के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि हम्म मेरे पास, मैं आपको सही बताऊँ कि हमारा जो बिज़नेस का स्ट्रक्चर इस वक़्त मुझे बताया गया है और मैं जो देख कर आया हूँ कुछ दिन पहले, तो वो ये है कि शायद बस कोई मौजज़ा है जो इस बिज़नेस को चला रहा है और हम्म। इससे पैसा कैसे आ रहा है ये हमें भी नहीं पता। हमारे जो ओके हैं वो इंतहाई बड़े क्लाइंट्स जो हैं, जैसे सबसे हमारा एक छोटा क्लाइंट जो है वो मेजी है, जो ओके। ये हमारे इस तरह के क्लाइंट्स हैं सारे। तो हम्म। हमें नहीं समझ आ रहा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह मैनेजमेंट हो रही है, क्योंकि मुझे इसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग द मार्केटिंग।
देखिए वही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम आपके साथ प्लानिंग करेंगे टोटली, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ पूरी प्लानिंग करेंगे, हमारी टीम आपके साथ हर रोज़ बैठेगी, आपको टाइम देगी कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लें। ओके। ठीक है, तो हम अपनी स्टेज 4 की तरफ चलते हैं, जो है फुल कैंपेन लॉन्च एंड स्केलिंग, ठीक है। बेसिकली अब ये होगा ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि चलता जाएगा, ठीक है। ओके, जी बिल्कुल। अगर इसमें हम अपनी ड्यूरेशन की बात करें तो वो होगा 9 to 15 वीक, ठीक है। अब फुल कैंपेन लॉन्च अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स प्लस ऑप्टिमाइजेशन, अब हम लोग जो सारी कैंपेन होंगी वो उनको लॉन्च कर देंगे हर एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के साथ। अगर हम इसमें कुछ की एक्शंस की बात करें तो वो होगा पेड मीडिया कैंपेन लाइव कर देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे है कंटेंट को स्ट्रेटेजिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी स्ट्रेटेजिक तरीके से, यानी इस कंटेंट इस पोस्ट को यहाँ पे जाना चाहिए, इस पोस्ट को इधर जाना चाहिए, इस पोस्ट को इधर जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आएगा हम लोग ईमेल मार्केटिंग एक्टिवेट करेंगे। फोर्थ पे आएगा इन्फ्लुएंसर कोलैब रन करेंगे। फॉर एग्जांपल कोलैब जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, इन्फ्लुएंसर वाली बात, कि हम लोग उनसे कहेंगे कि वो अपने पेजेस वगैरह पे अपनी जो वीडियोस हैं हमारे लिए जो उन्होंने बनाई है वो अपनी वीडियोस डालें, ताकि जो कस्टमर है उन पे जो ट्रस्ट करता है वो हमसे सर्विस ले सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग जो वीकली परफॉर्मेंस चेक करेंगे और इम्प्रूवमेंट्स साथ साथ करेंगे, ठीक है। जो भी वीकली परफॉर्मेंस होंगी हम लोग उसको चेक करेंगे कि साथ साथ क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट्स की तरफ हम जाएंगे अगर हमें कोई खामी वगैरह नजर आई। अब डिलीवरेबल्स जो इसमें है वो है एक्टिव एड्स, यानी एड्स एक्टिव हो जाएंगी। सेकंड, हमारी वीकली रिपोर्ट्स बन रही होंगी। फोर्थ थर्ड, कंटेंट कैलेंडर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ठीक है। उसका एग्जीक्यूशन प्लान जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये पोस्ट यहाँ पे लगनी है, पोस्ट यहाँ पे लगनी है, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है ऑप्टिमाइजेशन प्लान, ठीक है। हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन प्लान होगा वो भी शुरू हो चुका होगा, जो डिलीवर मैंने आपको डिलीवर हम आपको करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे बताएं कि जो आपको स्टेज 4 है उसमें जो पॉइंट्स हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं, वो आपको क्लियर है? जी मुझे क्लियर है, मैंने नोट कर लिया। परफेक्ट। स्टेज 5 की बात करें हम तो वो है ऑप्टिमाइजेशन और ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग 15 to 18 और प्लस वीक्स लगते जाएंगे, ये चलता जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट एनालाइज करेगा, स्केल करेगा और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग की पॉइंट्स की बात करें तो वो है कैंपेन को केपीआईज के अगेंस्ट मेजर करेगा, ठीक है। कैंपेन जो है, ठीक है, हम लोगों के जो केपीआईज होंगे, यानी जो हम मैंने आपको शुरू में बताया था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसको मेजर करेगा कैंपेन रिजल्ट्स के अगेंस्ट, यानी के आर एस के अगेंस्ट वो से मेजर करेगा क्या हमारी केपीआईज के आर एस के से मिलती जुलती हैं या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट को बूस्ट करेंगे, यानी जो सबसे अच्छा कंटेंट होगा, जो मार्केट में सबसे अच्छा चल रहा होगा, लोगों की रीच आ रही होगी, उसको हम लोग बूस्ट करेंगे। थर्ड पे ऑडियंस रिटेंशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। ऑडियंस किस तरह हमारे पास रिटेन हो सकते हैं वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग वो लर्न वगैरह करेंगे, क्या हम लोग मतलब जो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं वो किस तरह की हैं। फिर और लास्ट में जो होगा आरओआई रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि हमें क्या रिटर्न आया है, हम लोग वो जो है वो एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर इसके कुछ डिलीवरेबल्स हैं, वो है फुल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। हमारी जितनी भी परफॉर्मेंसेज होगी हम लोग एक पूरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे। एक रोड मैप देंगे कि किस तरह हम लोग मजीद ग्रो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, यानी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो है फ्यूचर स्ट्रेटेजी सजेशंस, यानी हम लोग जब आपके साथ बैठेंगे तो हम लोग दोबारा एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे आफ्टर these 3 months, ठीक है, कि अब हमारी फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे हो सकती है, क्या होनी चाहिए, ठीक है। मुझे बताएं कि आपको स्टेज 5 बिल्कुल क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, यहीं पे हमारी जो स्ट्रेटजी मीटिंग है इसका जो जितने स्टेजेस थी, जितनी स्ट्रेटजीज थी, वो एंड होती है। मुझे बताएं कोई क्वेश्चन कहीं भी कोई माइंड में आ रहा हो तो इसके अलावा हटके भी आ रहा हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। नहीं, जितने भी क्वेश्चंस थे वो तो मीटिंग के बीच में ही आपको मैंने बताया और आपने वो क्लियर कर दिए, तो हम्म, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे। परफेक्ट। ओके, मुझे बताएं कि मैं आपके साथ पैकेजेस वगैरह शेयर करूं ताकि हम इसमें मजीद बात कर सकें। पैकेजेस अभी शेयर करेंगी? बिल्कुल, वीडियो जब मीटिंग करती है उसके अंदर ही ये चीजें होती हैं डिस्क्लोज। अच्छा, कर दीजिए। ओके, मोमेंट। ओके, मैंने ग्रुप में ही आपके साथ पैकेजेस वगैरह शेयर किए हैं, आप एक दफ़ा काइंडली इसको देख लें, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में मजीद बात करते हैं।
पैकेजेस ये रहे हमारे पास। अब मैंने जो आपको कहा था ना कि इसमें आप देखेंगे कि आपको कितनी स्टैटिक पोस्ट मिलेंगी, कितनी इन्फेंसेस है, हम आपको वीडियोस बना के देंगे, तो वो हर एक पैकेज में डिफरेंट है, आप वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये तो मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा-सा टाइम मुझे अगर मिल जाए इसके लिए। आप ईज़ी होके बेशक अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो ईज़ी होके देख लें, मैं इधर ही हूँ। नहीं पैकेजेस तो मुझे समझ आ रहे हैं क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन हो तो इस वजह से मैं इधर हूँ ना, ताकि मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। कोई कोई ऐसी चीज़ चीज़ है? है नहीं पूछना पड़े। सॉरी? मैं कह रहा हूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मुझे पूछना पड़े। हुँ। तो पैकेजेस तो ठीक हैं, पेमेंट भी ठीक है। इससे ज़्यादा इससे कम और क्या होगी? तो अब मुझे ये बताएँ कि मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा अपने घर वालों से इसकी स्ट्रक्चरिंग पे बात करने के लिए, और या इसको इस बिज़नेस को सेल करने पर या इसको एक रीब्रांड करने के लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए। हुँ। एटलीस्ट एक बात कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हुँ। वो काफ़ी टाइम के लिए चले जाएँगे। ओके, आप मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि आप ये कब तक लाइक उनको सामने स्ट्रक्चर वगैरह रखेंगे और कब तक मतलब मुझे बता अ, देंगे, ताकि मैं उस दिन आपको अप्रोच करूँ? मई में ये काम हम कर सकते हैं। मई में। अ, ठीक है, जी, उस सारी प्लानिंग्स वगैरह के लिए हमारे पास पेमेंट होना लाज़मी है, ठीक है? तो आपने बस मुझे येस और नो में बताना है, ठीक है? ताकि हम आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, मैं अपनी टीम को आपके ऊपर लगा सकूँ आपके काम पे, ठीक है? रिसर्च करने के लिए मज़ीद। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा। हम लोग मई में स्टार्ट तो ले लेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से मतलब हमें ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करनी होती है, ठीक है? सो वो आप मुझे बताइएगा प्लीज़। आई थिंक मैं आपको 30th ऑफ अप्रैल को सब कंफर्म कर दूँगा, क्योंकि 30th को हमारे यहाँ एक लास्ट डिसीजन आ जाएगा आपके पास कि हमें इसका क्या करना है। ओके, परफेक्ट। तो मैं आपको अब 30th को ही अप्रोच करूँ इंशाल्लाह। आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उससे पहले आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा येस। फॉर श्योर। देखिए, अगर बेसिकली पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना जब मीटिंग हो जाती है तो क्लाइंट ना इसके बाद कॉल नहीं, मोस्टली होते हैं जो क्लाइंट कॉल नहीं उठाते, ठीक है? बस मेरा यहाँ पे ये कंसर्न है कि अगर आपका येस भी होगा आप तब भी बता दीजिएगा, अगर नो भी होगा तब भी आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं आपको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना कर सकूँ, ठीक है? बार बिल्कुल, बार फिर बिल्कुल। कॉलिंग होती है तो वो सही नहीं लगती बात। तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं कॉल नहीं उठा रहा। वो हम्म। एक्चुअली आप जिस वक़्त कॉल आती थी ना, मेरी ज़ाहिर है कि मैं एक इंजीनियरिंग फर्म में हूँ और वहाँ पे बहुत एक तो एग्रेसिव स्केड्यूल होता है, दूसरे ये होता है कि मोबाइल अगर आपका रखा है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि किसकी कॉल आई और किसने हम्म। उठाई। सारे दिन के बाद मोबाइल पे नज़र पड़ती है, तो देखते हैं कि घर वालों की भी कॉल आई हुई है। एंड मैं आपको कंफर्म कर दूँगा येस फॉर और नो श्योर। में, आप फॉर इतनी परेशान कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आप टाइम लीजिए अपना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।